बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ अहमद अली एंड आप देख रहे हैं प्रॉपर्टीज़ बाय अहमद यूट्यूब चैनल। आज की इस न्यू वीडियो में हम विज़िट करेंगे ब्रांड न्यू 23 मरला हाउस का, जो कि सेल के लिए अवेलेबल है। इसकी जो लोकेशन है वो है बहरिया टाउन फेज़ 8 रावलपिंडी एंड लोकेलिटी बहुत पीसफुल है, बहुत सिक्योर लोकेशन पे घर ही अवेलेबल है। घर की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म की है, A+ कंस्ट्रक्शन है। इंटीरियर डिज़ाइनिंग बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म की है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि फ्रंट एलिवेशन भी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से डिज़ाइन हुआ हुआ है। बेसिकली ये जो एरिया है यहाँ पे कटिंग जो है वो 1 कनाल की है, बट इस घर में एक्स्ट्रा लैंड को इन्वॉल्व किया गया है और कनाल का जो साइज़ होता है वो 50/90 होता है, बट इसका जो साइज़ है वो फ्रंट से 50 है एंड बैक से जो इसकी विड्थ है वो 53 है। बाकी जो इसकी साइड्स हैं, जो लेंथ है वो 100 है। तो 23 मरला घर है ये, और ये घर सेल के लिए अवेलेबल है कैश पे, इंस्टॉलमेंट पे अवेलेबल नहीं है। और आप सबसे पहले देख रहे हैं कि फ्रंट एलिवेशन में हमारे पास कम्प्लीटली रॉक वॉल का इस्तेमाल हुआ हुआ है। बाकी इन पैचेस पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि फैंसी टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है एंड ऊपर जो टेरेस की वॉल है वहाँ भी वहाँ पे भी टाइलिंग की गई है, फैंसी टाइलिंग है, वुडन टेक्सचर दिया गया है। इसके अलावा ग्रिल्स में आप देख सकते हैं कि मेटालिक ग्रिल्स इस्तेमाल की गई हैं। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो कंप्लीट देखनी है एंड इसके अलावा इसकी जो प्रॉपर्टी आईडी है वो मैंने मेंशन कर दिया डिस्क्रिप्शन में, आपने मुझे कांटेक्ट करके आईडी लाजमी इन्फॉर्म करनी है। एंड अब चलते हैं, इसका विज़िट कंटिन्यू करते हैं। सो व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं इसका गेट का डिज़ाइन है। ये इसका मेन गेट है। नॉर्मली घरों के जो गेट्स होते हैं वो स्लाइडिंग होते हैं, बट ये स्लाइडिंग नहीं है, ये ओपनेबल है। ये बाहर की तरफ ओपन होगा एंड जो सेकेंड डोर है हमारे पास वो इस तरफ है। बाकी आप पिलर्स पे देख लें, ये वुडन टेक्सचर यहाँ पे दिया गया है, इसका काफ़ी अच्छा लुक प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे पास यहाँ पे ग्रीन एरिया अवेलेबल है, एक्सटर्नल लॉन है फुल रेडी है, इलेक्ट्रिक मीटर इंस्टॉल्ड है और 3 फेज़ मीटर है। बाकी गैस इस एरिया में है, इस घर में भी गैस आई नहीं है, बट गैस की डॉक्यूमेंटेशन अप्लाइड है। घर के अंदर मूव करते हैं तो सबसे पहले वी हैव द कार पोर्च ऑफ दिस हाउस। और लाइक आई सेड के काफ़ी अच्छा घर बना हुआ है। इसकी इंटीरियर डिज़ाइनिंग बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म की है। तो एज़ यू नो कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन, तो इसका जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। ये हमारे पास मेन एंट्रेंस है एंड मेरे लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्रीन एरिया है, एक्सटर्नल लॉन है। आपको यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ काफ़ी अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड हो सकता है। बाकी अगर हम बात करते हैं इसकी साइड्स की, तो ये हमारे पास राइट साइड से भी ओपन है, बैक से भी ओपन है एंड वहाँ से भी ओपन है, तीनों सर्फेस की एक्सेस दी गई है। बाकी अगर हम आते हैं इसकी सीलिंग की तरफ, तो सीलिंग की हाइट यहाँ पे काफ़ी अच्छी है कार पोर्च की, और यहाँ पे एसके कंपनी का सीलिंग फैन इंस्टॉल किया गया है। और अगर हम कार पोर्च की फ्लोरिंग की बात करेंगे तो कम्प्लीटली हमारे पास यहाँ पे टाइल फ्लोरिंग है, स्कॉटिंग मैचिंग में है। और अगर हम बात करते हैं इसकी कार पार्किंग कैपेसिटी की, तो यहाँ पे आपकी 3 से 4 बड़ी गाड़ियाँ इजली एट अ टाइम पार्क हो सकती हैं। और अगर हम दूसरी तरफ आते हैं साइड गैलरी की तरफ, तो अपर पोर्शन की एक्सेस यहाँ से दी गई है और मेन एक्सेस वहाँ से है। तो ये प्रॉपर एक डबल यूनिट हाउस है। आप चाहें तो एक पोर्शन में खुद भी रह सकते हैं और आप एक पोर्शन को ईजिली रेंट आउट भी कर सकते हैं। तो पहले हम इसके चलते हैं लॉन की तरफ, इसका लॉन एरिया देख लेते हैं और आपको मैं कंप्लीट जगह का विजिट करवा दूंगा। घर के बिल्कुल सामने पार्क भी बना हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है, काफ़ी अच्छा प्लस पॉइंट है। एंड अगेन आप इसको व्यू कर सकते हैं। ये इसका फ्रंट एलिवेशन है, क्लोजली देख लें। बाकी ये इन पिलर्स पे भी कंप्लीट रॉक वॉल का इस्तेमाल किया गया है। एंड हम चलेंगे अब साइड गली की तरफ, उसका विजिट कर लेते हैं। एंड अगेन आई एम सेइंग कि ये हमारी मेन एंट्रेंस है, इसको भी देखते हैं। पहले हम इसकी आउटर बाउंड्री को विजिट कर लेते हैं। तो हम आ चुके हैं घर के साइड पे, साइड गली की तरफ। यहाँ भी कम्प्लीटली टाइल फ्लोरिंग है, वाटर पंप इंस्टॉल्ड है। ये भी रॉक वॉल हुआ है कम्प्लीट। और यहाँ से एक्सेस बैक की तरफ जा रही है। बैक पे लॉन्ड्री एरिया भी है और गीज़र्स भी इंस्टॉल्ड हैं। इसके अलावा बैक पे स्पायरल स्टेयर भी है, जो कि आपको डायरेक्टली एक्सेस दे रही है छत की तरफ। और इसके अलावा घर में 6 बेडरूम हाउस का प्लान है इसका। तो हम आ चुके हैं बैक साइड पर लॉन्ड्री की तरफ। ये आप देख सकते हैं टैप्स इंस्टॉल्ड हैं एंड हमारे पास यहाँ पे डबल गीज़र है, ये आप क्लियरली देख लें। नेस गैस कंपनी के डबल गीज़र्स हैं। और फर्दर अगर हम देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे स्पायरल स्टेयर अवेलेबल है। इसका भी आपको एक अच्छा एडवांटेज ये मिल सकता है कि आपके घर में कोई भी आप सर्वेंट हायर करते हैं या मेड हायर करते हैं तो एंट्रेंस साइड गली से होगी। यहाँ से आके आपकी एक्सेस सीधी की सीधी छत की तरफ जा रही है, तो घर के अंदर इंटरफेरेंस नहीं होगी, प्राइवेसी का किसी भी किस्म का मसला नहीं होगा। तो ये 1 कनाल प्लस हाउस है। ये आप देख लें, सनी ग्रे मार्बल के स्लैब्स हैं, बाकी यहाँ प्लांटेशन हुई हुई है। और वेंटिलेशन का जो पर्पज़ है इस घर में वो भी बड़ा अच्छा है। काफ़ी अच्छा सिस्टम यहाँ पे बनाया गया है वेंटिलेशन का भी, और ओवरऑल घर बहुत अच्छा बना हुआ है। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी आउटस्टैंडिंग किस्म की है। सो वी आर बैक अगेन इन द कार पोर्च। और अगेन आप सब कार पोर्च को प्रॉपर एक दूसरे एंगल से रिव्यू कर सकते हैं। और बजट इसका स्टार्ट करते हैं, चलते हैं मेन डोर के पास। और ये हमारे पास डबल स्टेप्स हैं, ब्लैक और नाइट के डबल स्टेप्स हैं। दिस इज़ द मेन डोर, हाइटेड डोर है, डबल डोर है। और अब हम आ चुके हैं घर के अंदर। तो आपको मैं इसके मैप के बारे में समझा देता हूँ कि ये हमारा मेन लॉबी एरिया है। ये एरिया हमें कनेक्ट कर रहा है मेन लिविंग एरिया की तरफ। तो हमारे लेफ़्ट साइड पे है ड्राइंग डाइनिंग है, दिस वन इज़ पाउडर वॉशरूम।
यहाँ से एक्सेस जा रही है अपर पोर्शन की तरफ। यहाँ पे पार्टीशनिंग आप देख सकते हैं हुई भी है। अगर आप पोर्शन वाइज इसको रेंट आउट करना चाहते हैं तो एक्सेस वहाँ से सेपरेट बनी हुई है। तो प्रॉपर सेटअप इसका बना हुआ है। और ये एक्सेस है ड्राइंग रूम की, ये एक्सेस है डाइनिंग की, सामने मेन है, मेन लिविंग एरिया। और इस तरफ हमारे पास इसका पाउडर वॉशरूम है। ये आप देख लें पाउडर वॉशरूम। और विजिट कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले वी हैव द ड्राइंग रूम एरिया। ये आप देख लें ड्राइंग रूम को भी बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट किया गया है। हालांकि यहाँ पे किसी भी किस्म के वॉलपेपर का इस्तेमाल नहीं किया गया, बट इसकी फिनिशिंग इतनी ज़बरदस्त हुई है कि काफ़ी अच्छा इसका लुक प्रोनाउंस हो रहा है। ये आप इसकी सीलिंग की हाइट देख लें। एसके कंपनी के डबल सीलिंग फ़ैन है हमारे पास। यहाँ पे काफ़ी फैंसी लाइट्स का इस्तेमाल हुआ है। और ये हमारी वेंटिलेशन विंडो है सेफ्टी ग्रिल के साथ। वॉल निश डिज़ाइन हुई भी है, काफ़ी अच्छी लाइटिंग है। एंड अगर हम आते हैं फ्लोरिंग की तरफ तो कम्प्लीटली वी हैव द टाइल फ्लोरिंग। फैंसी टाइलिंग है, टाइलिंग की शाइनिंग काफ़ी ज़बरदस्त है। और सामने हमारे पास हमारा डाइनिंग एरिया है, उसको भी देख लेते हैं। वो भी कनेक्टेड है मेन लाउंज के साथ। यहाँ से भी पैसेज वहीं पे जा रहा है और ये आपस में भी इंटरकनेक्टेड हैं। अगर आप चाहें तो उसकी पार्टीशनिंग भी कर सकते हैं। और हेयर वी हैव द मेन डाइनिंग एरिया। ये आप देख लें सिंपल वाइट कलर का पेंट इस्तेमाल हुआ है वॉल्स पे। और सीलिंग की हाइट यहाँ पे काफ़ी अच्छी है, ऑलमोस्ट 11 से 12 फुट की हाइट है। और एसके कंपनी के सीलिंग फैन यहाँ पे इंस्टॉल्ड हैं। तो दोबारा से आ चुके हैं हम लॉबी की तरफ। सामने यहाँ भी वॉल निशेस डिज़ाइन हुई हुई हैं। तो फर्दर प्रोसीड करते हैं। मेरे राइट साइड पे फर्स्ट बेडरूम है एंड मज़ीद 2 बेडरूम हमारे पास आ गए हैं, उनको भी देख लेते हैं। एंड ये हमारे पास वही डाइनिंग एरिया जो कि आपको मैं ऑलरेडी विज़िट करवा चुका हूँ। तो बेसिकली ये 23 मरला घर है, 2 कनाल 3 मरला एक्स्ट्रा लैंड के साथ है और फुल कवर्ड एरिया है। बाकी हमारे पास इसका जो मैप है वो प्रॉपर डबल यूनिट मैप है। और 3 बेडरूम्स हाउस हमारे पास ग्राउंड पोर्शन में है एंड 3 हमारे पास अपर पोर्शन में है। तो हेयर वी हैव द फर्स्ट बेडरूम विच इज़ अ वेरी मास्टर साइज बेडरूम। एंड हल्का सा यहाँ पे कर्व भी दिया गया है। फ्लोरिंग की बात करेंगे तो टाइल फ्लोरिंग है, बट टाइलिंग यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट है। हमारे पास यहाँ पे हमारा ड्रेसिंग एरिया है वार्डरोब्स के साथ। और हमारे पास अटैच वॉशरूम भी है, वेंटिलेशन विंडो है। और सीलिंग की हाइट आप देख लें सिंपल एंड डिसेंट है। और एसके कंपनी के सीलिंग फैन यहाँ पे हमारे पास इंस्टॉल्ड है। हेयर वी हैव द वार्डरोब्स ऑफ दिस बेडरूम। काफ़ी ज़्यादा वार्डरोब्स हैं। और ये आ गया हमारे पास इसका अटैच वॉशरूम। वॉशरूम का साइज़ काफ़ी अच्छा है। पोर्टा फिटिंग का इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे। वाइट कलर का कमोड है, प्लस जो टायरिंग पैटर्न है वो आप देख लें कि हमारे पास यहाँ तक अटैच्ड है। अगर हम बात करेंगे शॉवर एरिया की तो हमारे पास यहाँ पे पार्टीशनिंग हुई भी है और यहाँ पे प्रॉपर टाइल्ड वॉल है हमारे पास। और आप देख लें शॉवर एरिया वेंटिलेशन पर्पज़ के लिए दोनों चीज़ें हमारे पास हैं। नॉर्मली कुछ घरों में ग्लास पार्टीशनिंग हुई भी होती है, बट इस घर में हमारे पास वॉल की पार्टीशनिंग हुई भी है। तो मूव आउट करेंगे इस बेडरूम से। एंड सामने हमारे पास इसी के बिल्कुल अपोजिट साइड पे डाइनिंग एरिया है। ये हमारी मेन एंट्रेंस है और ये हमारे पास ड्राइंग रूम है। तो ये आ गया हमारे पास हमारा मेन टीवी लाउंज, यानी कि मेन लिविंग एरिया। ये हमारा फर्स्ट टीवी लाउंज है और काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी स्पेशियस है। और सबसे पहले आप देख लेंगे यहाँ पे प्लांटेशन काफ़ी अच्छी हुई भी है। ये यहाँ पे हमारे पास वॉलनिश डिज़ाइन है। आप चाहें तो मज़ीद डेकोरेशन के लिए यहाँ पे किसी भी किस्म की कर्टन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी आप डेकोरेशन के लिए शीट लगा सकते हैं। तो मेरे लेफ्ट साइड पे किचन है, फर्स्ट किचन है, ओपन किचन है और अमेरिकन डिज़ाइन किचन है। पहले आप व्यू कर लें इसके लिविंग एरिया को, लिविंग रूम को। फर्स्ट हमारा ये लाउंज है और इस तरफ हमारे पास स्टोर रूम भी है। पहले इसको देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं इसका स्टोर रूम, वार्डरोब्स हैं यहाँ पे भी। और अगेन आप सब देख लें इसके मेन टीवी लाउंज को, फर्स्ट टीवी लाउंज है। तो बेसिकली लाइक आई सेड कि 6 बेडरूम हाउस है। 3 बेडरूम्स हमारे पास ग्राउंड पोर्शन में हैं एंड 3 बेडरूम हमारे पास अपर पोर्शन में अवेलेबल हैं। बाकी दोनों पोर्शन के प्रॉपर जो हैं वो ड्राइंग डाइनिंग है, स्टोर रूम बने हुए हैं, पाउडर वॉशरूम बने हुए हैं। एंड लाउंज की अगर हम सीलिंग देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एसके कंपनी के डबल सीलिंग फैन इंस्टॉल्ड हैं, काफ़ी अच्छी लाइटिंग है। एंड इस तरफ हमारे पास एलईडी पॉइंट है। बाकी आप सीलिंग की डिज़ाइनिंग चेक कर सकते हैं। एंड फ्लोरिंग पैटर्न सेम वही चलता हुआ आ रहा है थ्रू आउट द मेन एरिया, मेन पैसेज। तो अगेन आप सब रिव्यू कर लें। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं किचन की तरफ। तो हेयर वी हैव द फर्स्ट किचन, ओपन किचन एंड अमेरिकन डिज़ाइन किचन। काफ़ी स्पेशियस किचन है। और सबसे पहले हमारे पर लुक जाता है, हमारी जो नज़र जाती है फ्लोरिंग की तरफ जाती है कि यहाँ की फ्लोरिंग कम्प्लीटली डिफरेंट है एंड जो मेन हमारा एरिया है उसकी फ्लोरिंग कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो जितनी भी हमारे पास यहाँ पे अपर कैबिनेट्स आप देख रहे हैं वो सारी की सारी वाइट कलर में है। लोअर कैबिनेट्स हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट कलर में, डार्क कलर में है। ये जो वॉल आप देख रहे हैं कम्प्लीटली टाइल्ड वॉल है और फोर्टाइल कंपनी के हमारे पास यहाँ पे अप्लायंसेस इस्तेमाल हुए हैं। एंड इस तरफ अगर हम देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे भी फोर्टाइल कंपनी के माइक्रोवेव ओवन इंस्टॉल्ड हैं। बाकी हमारे पास एसेसरीज फुल अवेलेबल हैं, ये आप देख लें क्रॉकरी के लिए। और हमारे पास यहाँ पे एक छोटा सा डर्टी किचन भी है, उसी तरफ चलते हैं। ये आपकी आ जाएगी रेफ्रिजरेटर की जगह आ जाएगी, वेंटिलेशन पर्पज़ के लिए दोनों ऑप्शंस हैं। एंड ये हमारे पास आ गया हमारा डर्टी किचन।
यहाँ पे भी हुड एंड स्टोव जो है वो दोनों फोर्टाइल कंपनी के इस्तेमाल हुए हैं। ये वॉल भी टाइल वॉल है, फ्लोरिंग पैटर्न सेम है। वेंटिलेशन के लिए हमारे पास यहाँ भी दोनों ऑप्शन है। ये जो डोर है ये कनेक्टेड है साइड गली के साथ। फॉर एग्जांपल आपके घर में कोई भी मेड या कोई भी आप कुक हायर करते हैं तो उसकी एंट्रेंस सेपरेट होगी, घर के अंदर इंटरफेरेंस नहीं होगी, प्राइवेसी का किसी भी किस्म का मसला आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। तो अब मैं आप सबको किचन के एंगल से अगेन जो मेन लिविंग एरिया है उसका रिव्यू करवा रहा हूँ। दोबारा से शेयर करता चलूँ कि ये हमारी मेन एंट्रेंस है, यहाँ से हम अभी घर के अंदर इंटर हुए हैं। तो एक बेडरूम हमारे पास राइट साइड पे है और एक बेडरूम हमारे पास यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे है। तो पहले राइट साइड वाला बेडरूम देख लेते हैं। ये भी एक मास्टर साइज़ बेडरूम है। यहाँ पे किसी भी किस्म के वॉलपेपर का इस्तेमाल नहीं किया गया, बट इसकी डेकोरेशन काफ़ी अच्छी और काफ़ी डिसेंट की गई है। सिंपल पेंट इस्तेमाल किया गया है, फिनिशिंग काफ़ी अच्छी हुई हुई है और एसके कंपनी के सीलिंग फैन इंस्टॉल्ड हैं। एसी पॉइंट्स आप देख सकते हैं, वेंटिलेशन के लिए विंडो भी है, साथ साथ हमारे पास यहाँ पे सेफ्टी ग्रिल का भी इस्तेमाल किया गया है। और हेयर वी हैव द अटैच वॉशरूम। ये भी देख लें, आपके मास्टर साइज वॉशरूम है। सबसे पहले इंटर होते साथ ही अगर हम देखते हैं लेफ्ट साइड पे तो हमारे पास जितनी भी वार्डरोब्स हैं वो वॉशरूम के अंदर फिक्स्ड हैं और ये स्लाइडिंग है, ये भी स्लाइडिंग डोर्स के साथ अवेलेबल हैं। और इस तरफ हमारे पास ये ऑप्शन है, ये भी स्लाइडिंग डोर के साथ अवेलेबल है। बाकी दोनों जो अपर कैबिनेट्स, अपर वार्डरोब्स हैं, लोअर वार्डरोब्स, दोनों सेम डिज़ाइन में, सेम कलर में हैं। वाइट कलर की वेंटी है और कमोड हमारे पास देख लें पोर्टा का है और इसके सारी बिल्ट इन फंक्शनैलिटी है। बाकी आप स्लैब देख लें, वाइट कलर के स्लैब्स हैं, वेंटिलेशन विंडो है, एग्जॉस्ट फैन है और जो शॉवर एरिया है वो यहाँ पे बिल्कुल सेपरेट रखा गया है। टाइलिंग पैटर्न जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त है, काफ़ी अच्छी कम्बिनेशन के साथ अवेलेबल है। फ्लोरिंग यहाँ पे डिफरेंट है, बेडरूम की फ्लोरिंग कम्प्लीटली डिफरेंट है, बट जो फ्लोरिंग पैटर्न है वो वॉल पे टाइलिंग के साथ मैचिंग में आ रहा है। तो अब हम दोबारा से मूव आउट करेंगे इस बेडरूम से एंड आप सबको मैं अगेन यहाँ से इसका रिव्यू करवा देता हूँ। ये आप चेक कर सकते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त व्यू आ रहा है इसका। एंड इस बेडरूम के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे हमारे पास आ जाता है इस फ्लोर का थर्ड बेडरूम। ये भी काफ़ी स्पेशियस बेडरूम है और काफ़ी अच्छे साइज के साथ अवेलेबल है। ये भी वॉल निश डिज़ाइन हुई हुई है। अगेन आई एम सेइंग कि आपने किसी भी किस्म की डेकोरेशन करनी है तो अपनी मर्ज़ी के लिहाज से आप किसी भी किस्म के वॉलपेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिंपल एंड डिसेंट है और ये अगेन सेम उसी थीम के साथ है, सेम उसी पैटर्न में आ रहा है। यहाँ की टाइलिंग डिफरेंट है और जो हमारा मेन लिविंग एरिया था आप देख सकते हैं यहाँ की टाइलिंग डिफरेंट है। इस बेडरूम की एंड सामने बेडरूम की टाइलिंग पैटर्न सेम है, फ्लोरिंग। ये इसकी वार्डरोब्स हैं, इसकी वार्डरोब सेपरेट हैं और इसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे हमारे पास आ जाता है इसका अटैच वॉशरूम। इस वॉशरूम का भी साइज़ काफ़ी अच्छा है, ये आप देख लें, फैंसी टाइलिंग है, पोर्टा फिटिंग हुई हुई है। ये भी वॉल बनी हुई है, पार्टीशनिंग हुई हुई है और वेंटिलेशन के लिए दोनों ऑप्शन हैं। सो लाइक आई सेड के कुछ घरों में हमारे पास जो पार्टीशनिंग होती है वो ग्लास पार्टीशनिंग होती है, बट यहाँ पे जो है वो वॉल पार्टीशनिंग हुई हुई है। तो इसी के साथ साथ आपको बताता चलूँ कि हमने ग्राउंड पोर्शन का विजिट कंप्लीट कर लिया। 3 बेडरूम्स हैं अटैच वॉशरूम के साथ, किचन, टीवी लाउंज, ड्राइंग रूम विद पाउडर वॉशरूम और डाइनिंग एरिया, इसके अलावा स्टोर रूम भी हमने विजिट कर लिया। अब हम फर्दर नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे अपर पोर्शन की तरफ, आपको मैं कंप्लीट विजिट करवाऊंगा। उसके बाद हम मूव करेंगे छत की तरफ और आपके साथ में साथ सारी डिटेल्स शेयर करता चलूँगा। तो यहाँ से एक्सेस जा रही है अपर पोर्शन की तरफ। सो व्यूअर्स, ये बेसिकली 23 मरला हाउस है, 1 कनाल और 3 मरला एक्स्ट्रा लैंड के साथ है। तो इसकी जो डिमांड है, जो आस्किंग प्राइस है वो है 5 करोड़ 60 लाख रुपीज़। 5 करोड़ 60 लाख रुपए इसकी डिमांड की जा रही है, बट ये नेगोशिएबल डिमांड है। तो हम आ चुके हैं अपर पोर्शन में। आपके साथ में क्विक ओवरव्यू शेयर करता चलूँ कि इन स्टेज के थ्रू अभी हम ऊपर आए हैं एंड यहाँ से एक्सेस जा रही है छत की तरफ। तो सेम वही पैटर्न है, सेम वही थीम है। ये एंट्रेंस है, लेफ्ट साइड पे टेरेस है, सामने हमारे पास ड्राइंग रूम, डाइनिंग एरिया एंड सेम उसी थीम पे, उसी पैटर्न पे ऊपर भी कंस्ट्रक्शन हुई हुई है। पहले हम टेरेस देख लेते हैं। तो हेयर वी हैव द टेरेस एरिया। टेरेस भी काफ़ी स्पेशियस है और फ्लोरिंग आप देख लें, कम्प्लीटली हमारे पास टाइल फ्लोरिंग है। अब मैं आप सबको फ्रंट एलिवेशन का मज़ीद क्लोज व्यू करवा रहा हूँ। ये आप देख लें, रॉक वॉल इस्तेमाल हुआ है। बाकी हमारे पास यहाँ पे वुडन टेक्सचर में टाइलिंग हुई हुई है, काफ़ी अच्छे मिरर्स का भी इस्तेमाल किया गया है और इसके अलावा बिल्कुल सामने पार्क भी बना हुआ है इस घर के। तो लोकेलिटी बहुत ज़बरदस्त है, पीसफुल और सिक्योर लोकेशन पे घर ही अवेलेबल है। तो हम आ चुके हैं घर के अंदर। अगेन टेरेस भी हमने विज़िट कर लिया। बिल्कुल लेफ्ट साइड पे हमारे पास है यहाँ पे एक अदद पाउडर वॉशरूम, सेम उसी पैटर्न के साथ है, सेम उसी थीम के साथ है। वॉशरूम के ऊपर वॉशरूम है, मेन लिविंग एरिया के ऊपर लिविंग एरिया। मतलब लाइक आई सेड के अक्सर मैं अपनी वीडियो में मैं मेंशन करता हूँ कि वॉल टू वॉल कंस्ट्रक्शन है। तो इस घर में भी सेम वही पैटर्न है, वॉल टू वॉल कंस्ट्रक्शन हुई भी है। सो हेयर इज़ द ड्राइंग रूम। ये हमारे पास अपर पोर्शन का ड्राइंग रूम है और यहाँ पे सिंपलिसिटी को प्रेफर किया गया है।
टाइलिंग पैटर्न सेम वही जो भी मैंने ग्राउंड पोर्शन में देखा है। काफ़ी अच्छी लाइटिंग हुई हुई है और मीनिंग आप देख लें सीलिंग की डिज़ाइनिंग काफ़ी ज़बरदस्त है। वेंटिलेशन के लिए विंडो हमारे पास ये भी है और ये भी है। और अगर हम टर्न करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे है कि ये डाइनिंग एरिया, सिंप्लिसिटी है इधर भी, और ये आप इसकी सीलिंग की डिज़ाइनिंग देख लें। अगर हम मेन की तरफ से आते हैं तो मेरे बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे आ जाता है डाइनिंग एरिया। ये आप देख लें, काफ़ी अच्छा इसका काम हुआ हुआ है, काफ़ी अच्छी इसकी फिनिशिंग हुई हुई है। तो डाइनिंग एरिया के बिल्कुल अपोजिट साइड पे सेम उसी पैटर्न में अगर हम चलते हैं तो हमारे पास आ जाता है अपर पोर्शन का फर्स्ट बेडरूम। ये आप देख लें, काफ़ी अच्छे साइज़ का है, काफ़ी अच्छी सनलाइट आ रही है। अगर हम बेडरूम के लाइट्स ऑफ कर देते हैं तो सनलाइट आप देख सकते हैं कितनी अच्छी आ रही है। तो बाकी सिंपल वाइट कलर का पेंट है। एंड मेरे राइट साइड पे उसी तरह आप देख लें कि ड्रेसिंग एरिया, इसकी वार्डरोब्स काफ़ी ज़्यादा हैं। एंड सामने हमारे पास आ जाता है अटैच वॉशरूम। पोर्टा फिटिंग का इस्तेमाल किया गया है, पोर्टा का कमोड है वाइट कलर में। एंड हमारे पास यहाँ पे जो शावर एरिया है उसको बिल्कुल सेपरेट रखा गया है, वॉल की पार्टीशनिंग यहाँ पे हुई हुई है। और वेंटिलेशन के लिए हमारे पास दोनों ऑप्शंस हैं। तो हम दोबारा से मूव करेंगे मेन एरिया की तरफ। ये छोटा सा एक लॉबी एरिया है, मिनी लॉबी इसे कह सकते हैं। तो ये हमारी मेन एंट्रेंस है सेकंड पोर्शन की, सेकंड टीवी लाउंज की। एंड सेम उसी तरह आप देख सकते हैं कि नीचे भी काफ़ी स्पेशियस लाउंज था, यहाँ पे भी काफ़ी स्पेशियस लाउंज है। यहाँ पे डेकोरेशन काफ़ी अच्छी हुई हुई है, प्लांटेशन आप कर सकते हैं। इस तरफ हमारे पास किचन है एंड इस तरफ हमारे पास स्टोर रूम है, जो भी हमने देखा है ग्राउंड पोर्शन में। सेम उसी पैटर्न में वही चीज़ हमारे पास यहाँ पे अपर पोर्शन में भी अवेलेबल है। तो प्रॉपर एक ये डबल यूनिट हाउस है, दोनों पोर्शन में हर चीज़ अवेलेबल है, हर चीज़ प्रॉपर यहाँ पे सेटअप के साथ बनाई गई है। और अगर हम इसके वॉल के बाहर देखते हैं तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी प्लांटेशन हुई हुई है। और अगेन आप सब अब मेन लिविंग एरिया को यानी कि सेकंड लिविंग एरिया को रिव्यू कर सकते हैं। सामने हमारे पास किचन है, सेम उसी पैटर्न में है, ओपन किचन है, अमेरिकन डिज़ाइन किचन है। सबसे पहला जो हमारा लुक जाता है वो जाता है फ्लोरिंग की तरफ। तो यहाँ पे भी फ्लोरिंग डिफरेंट है, फ्लोरिंग यहाँ भी डिफरेंट है। एंड सेम उसी तरह हमारे पास अपर कैबिनेट्स जितनी भी हैं वो वाइट कलर में हैं। लोअर कैबिनेट्स हमारे पास यहाँ पे कम्प्लीटली डार्क कलर में हैं। स्लैब्स आप देख लें, प्लस ये वॉल कम्प्लीटली टाइल्ड है। इस तरफ हमारे पास फोर्टाइल कंपनी के हुड भी ओवन है और ये क्रॉकरी के लिए फुल एसेसरीज अवेलेबल हैं। अगर हम देखते हैं स्टोव एंड हुड तो हमारे पास यहाँ पे भी फोर्टाइल कंपनी का इस्तेमाल किया गया है। एंड वेंटिलेशन पर्पज़ के लिए हमारे पास दोनों ऑप्शंस हैं। एंड सेम यहाँ पे भी हमारे पास ड्यूटी किचन है। ये आप देख लें, यहाँ पे छोटे मोटा सामान रिमेनिंग है। एंड फोर्टाइल कंपनी का हमारे पास यहाँ पे हुड है। वेंटिलेशन के लिए हमारे पास एसके कंपनी का सीलिंग फ़ैन इंस्टॉल्ड है और मिनी फ़ैन हमारे पास यहाँ पे एसके कंपनी का है, मिनी सीलिंग फ़ैन। तो अब मैं आप सबको इस सेकंड किचन के एंगल से जो लिविंग एरिया है उसका रिव्यू करवा रहा हूँ। ये आप देख लें, एक्चुअली आप सबको हर एंगल से रिव्यू करवाने का पर्पज़ ये होता है कि हाउस प्लान के बारे में, हाउस मैप के बारे में तफसीलात आपको ठीक से समझ में आ जाए। घर की लोकेलिटी बहुत पीसफुल है, बहुत सिक्योर्ड है, पार्क बिल्कुल सामने बना हुआ है, कमर्शियल और मस्जिद बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे अवेलेबल है। तो एक बेडरूम ये है, एक ये है इस तरफ हमारे पास। तो ये हम देख लेते हैं, हमारे पास आ गया अपर पोर्शन का सेकंड बेडरूम। यहाँ पे इसके जो बॉर्डर्स हैं, कॉर्नर्स हैं, काफ़ी अच्छी यहाँ पे डेकोरेशन हुई हुई है वाइट कलर में। एसके कंपनी का सीलिंग फैन इंस्टॉल्ड है एंड वॉल निश डिज़ाइन हुई हुई है। टाइलिंग पैटर्न सेम वही आ रहा है, ये टाइलिंग पैटर्न और सामने बेडरूम का टाइलिंग पैटर्न सेम है। ये हमारा डोर है और डोर स्टॉपर भी फिक्स्ड है। तो इस तरफ हमारे पास आ जाता है इसका अटैच वॉशरूम। जैसा आपने अभी ग्राउंड पोर्शन में देखा है सेम उसी तरह का ये भी डिज़ाइन हुआ हुआ है। इसकी जो वार्डरोब्स हैं वो यहाँ पे वॉशरूम के अंदर फिक्स्ड हैं, स्लाइडिंग डोर्स के साथ हैं। वाइट कलर की वेंटी है, पोर्टा का कमोड है, वॉल के अंदर बिल्ट इन फंक्शन है एंड शावर एरिया बिल्कुल सेपरेट हुआ हुआ है। वेंटिलेशन के लिए हमारे पास दोनों ऑप्शंस हैं। तो इस बेडरूम के बिल्कुल अपोजिट साइड पे हमारे पास आ जाता है इस घर का लास्ट एंड 6th बेडरूम। ये भी एक मास्टर साइज बेडरूम है, छोटे मोटे आप देख सकते हैं टचअप्स रिमेनिंग है। इस तरफ वॉल निच डिज़ाइन हुई है, बाकी रिमेनिंग जितनी वॉल आप देख रहे हैं सिंपल रखा गया इनको। वेंटिलेशन के लिए काफ़ी बड़ी विंडो है, एसके कंपनी की सीलिंग फैन इंस्टॉल्ड है एंड सेम उसी तरह इसका जो ड्रेसिंग एरिया है, ये वार्डरोब्स बिल्कुल साइड पे हैं। और यहाँ पे हमारे पास आ जाता है इसका अटैच वॉशरूम। ये आप देख लें, वॉशरूम का साइज़ काफ़ी अच्छा है, टाइलिंग पैटर्न काफ़ी ज़बरदस्त है। और जितने भी अपने वॉशरूम देख रहे हैं सब वॉशरूम हमारे पास जो शावर एरिया है उसकी प्रॉपर पार्टीशनिंग की गई है, वॉल पार्टीशनिंग है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। कुछ घरों में ग्लास पार्टीशनिंग होती है बट यहाँ पे प्रॉपर वॉल पार्टीशनिंग है। तो इसी के साथ साथ हमने इस 23 मरला के ब्रांड न्यू अमेजिंग हाउस का दोनों पोर्शन का विजिट कंप्लीट कर लिया। 6 बेडरूम्स हैं अटैच वॉशरूम के साथ, डबल किचन, डबल टीवी लाउंज, ड्राइंग रूम विद पाउडर वॉशरूम, दोनों पोर्शन के प्रॉपर स्टोर रूम भी हैं, प्रॉपर डाइनिंग एरियाज़ भी हैं
अब रिमेनिंग हमारे पास रहेगी इस घर की छत की तरफ चलते हैं। छत का आपको विज़िट करवाऊंगा, उसके बाद मैं आप सबको लोकेलिटी का भी व्यू करवा दूंगा। तो लाइक आई सेड कि इसकी जो डिमांड है, जो आस्किंग प्राइस है, वो है 5 करोड़ 60 लाख रुपीज़। 5 करोड़ 60 लाख रुपए इसकी डिमांड की जा रही है, बट ये नेगोशिएबल डिमांड है। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपकी स्क्रीन पे मेंशन है। इसके अलावा मेरे पास आपने देखा होगा मेरे चैनल पे कि 5 मरला के हाउसेस भी हैं, 7 मरला के भी हैं, 10 मरला के भी हैं। तो कैनाल के घरों की काफ़ी रिक्वायरमेंट थी एंड तभी मैं कैनाल के घर का आपके लिए लेकर आया हूँ। छत की एंट्रेंस है, छत का डोर मेटालिक डोर। हम आ चुके हैं छत पे, यानी कि रूफ टॉप पे। काफ़ी स्पेशियस छत है और सबसे पहले आप देख लें कि कंप्लीट हमारे पास यहाँ पे चिप्स की फ्लोरिंग हुई हुई है। पानी की टंकी है कंक्रीट की। ये छत का पूरा व्यू आप कर लें। और ये गैस का पॉइंट, ये हमारे पास इसका सर्वेंट क्वार्टर है, काफ़ी स्पेशियस है, काफ़ी अच्छा साइज़ है इसका, टाइल फ्लोरिंग के साथ है। एंड एक डोर यहाँ भी बनाया गया है, एक डोर यहाँ भी बनाया गया है, डबल डोर के साथ है, ये आप देख लें। एंड इसका जो वॉशरूम है वो सेपरेट है। यह है इसका वॉशरूम। फ्रंट एलिवेशन से आपको मैं फ्रंट से इसका व्यू करवाऊँ तो ये सामने हाउस कंस्ट्रक्शन हो रही है हाउस की। ये सामने पार्क बना हुआ है और इस तरफ हमारे पास कमर्शियल भी है और मस्जिद भी है। अगर आपको मैं दूसरी तरफ से दिखाऊं तो आपको ज़्यादा बेहतर व्यू आएगा इसका। हमारे पास ये सामने आप देख रहे हैं मस्जिद है, बिल्कुल घर से 2 से 3 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो विज़िट हमारा कंप्लीट हो गया और आई होप आपको घर पसंद आया होगा। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन है। मिलते हैं अब नेक्स्ट की वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।